हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन को, जिसमें हमने sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को देखा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम एक लेक्चर में बनाऊंगा जिसमें आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा कि अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए तो उस कंपाउंड को देखकर आप हाइब्रिडाइजेशन की टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। सो आज कुछ हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड गिवन है देन आप उस कंपाउंड के अंदर मौजूद सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करने के बाद ये पता लगा सकते हैं कि इस सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी टाइप होगी। मींस कि ये हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी टाइप शो करेगा, ठीक है। sp3 होगी, sp2 होगी या sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, राइट। सो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब वो स्टेप्स क्या हैं, वो स्टेप्स मैं यहाँ पर राइट करता हूँ और आपको समझाता हूँ, फिर एट द एंड हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। अब देखें करना क्या है आप लोगों को। करना ये है कि जो पहला पॉइंट है वो है आपको ये करना है कि लुक एट द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को बेसिकली आपने देखना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। लुक एट द सेंट्रल एटम का मतलब क्या है कि आपने सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना है कि सेंट्रल एटम कौन सा है। अब सेंट्रल एटम की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो यही है कि ऐसा एटम जो कि दूसरे एटम्स से सराउंडेड होता है, दूसरे एटम्स से घिरा हुआ होता है, या जिसने मल्टीपल बॉन्ड्स बनाए हुए होते हैं, ठीक है, तो उसको आप सेंट्रल एटम बोलते हैं। तो सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करने के बाद जो सेकेंड काम करना है आपने, वो क्या करना है, वो ये करना है आपने आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड टू इट। मीन्स के सेंट्रल एटम के अराउंड कितने एटम्स अटैच हैं या एटम्स के ग्रुप अटैच हैं, ठीक है। अब उसके साथ एक एक एटम भी अटैच हो सकता है या एक से ज्यादा एटम्स, मीन्स के एक ग्रुप ऑफ एटम भी अटैच हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने थर्ड काम ये करना है कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ lone pairs attached to the central atom, कि सेंट्रल एटम के ऊपर मौजूद कितने लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। पेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, राइट। सो लोन पेयर्स कितने अवेलेबल हैं वो आपने काउंट कर लेने हैं। फाइनली जो फोर्थ पॉइंट है उसमें आपने ये करना है कि ऐड दीज टू नंबर्स टुगेदर। एट द एंड जब आपने ये जो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप वाला काम है, मींस के नंबर ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि सेंट्रल एटम से अटैच्ड होते हैं, वो कैलकुलेट कर लिए और आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि सेंट्रल एटम के ऊपर मौजूद कितने लोन पेयर्स हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स मौजूद हैं, राइट। तो जो इन दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इन दोनों को फर्दर ऐड कर देंगे, ठीक है। किन दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, बेसिकली हम ऐड कर रहे हैं एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, राइट। सो इन दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो। इन दो नंबर्स की एडिशन के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है आपके पास, वो बेसिकली उसको आप बोलते हो स्टेरिक नंबर। सो बेसिकली आप लोगों का काम क्या होता है, आप लोगों का काम ये होता है स्टेरिक नंबर को कैलकुलेट करना, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग स्टेरिक नंबर को भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेरिक नंबर क्या होता है, बेसिकली द सम ऑफ द एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम एंड द लोन पेयर्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, ठीक है। इसी को बेसिकली आप स्टेरिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब जब आपने स्टेरिक नंबर काउंट कर लिया, सो अगर स्टेरिक नंबर है 4, मीन्स के स्टेरिक नंबर की जो वैल्यू है वो अगर आ रही है 4, ठीक है, तो योर एटम
मीन्स के योर सेंट्रल एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, देखें एक s और 3 p मिलकर 4 नंबर बनेगा। ठीक है, तो अगर आपका स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, दैट मीन्स कि जो आपका सेंट्रल एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसी तरह अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू 3 आ रही है, देन योर सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। इसी तरह अगर इसकी वैल्यू आ रही है 2, ठीक है, देन योर सेंट्रल एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो आपके लेवल पे हम लोग क्योंकि sp3, sp2 और sp ही हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्दर भी अगर जैसे स्टेरिक नंबर 5 हो, ठीक है, तो इसी तरह से sp3d हाइब्रिडाइजेशन की टाइप होती है। इसी तरह sp3d2, sp3d3, sp3d3, sp3d4, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन की। बट हम लोग आपके लेवल पे जस्ट ये sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को ही डिस्कस करते हैं, राइट। सो उम्मीद है अब आपको स्टेरिक नंबर की भी समझ आ गई होगी और ये भी समझ आ गया होगा कि अगर स्टेरिक नंबर 4 है देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा आपका सेंट्रल एटम। इसी तरह अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा आपका सेंट्रल एटम। इसी तरह अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू 2 है देन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपने 4 नंबर करना है तो एक s और 3 p मिलकर 4 नंबर बनेगा। इसी तरह से 3 नंबर कैसे पूरा करना है आपने, एक s और 2 p को आपस में मिक्सअप करना है, 3 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से 2 नंबर कैसे होगा कि एक s और एक p को आपस में मिक्सअप करेंगे आप। ठीक है, सो अब हम चलते हैं थोड़ी सी एग्जांपल्स की तरफ। इसकी फर्दर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब हम एग्जांपल्स करेंगे, राइट। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये भी जो हम लोग जो मेथड डिस्कस कर रहे हैं या फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये भी 100% तमाम के तमाम कंपाउंड्स पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ये याद रखिएगा। तकरीबन 90 to 95% कंपाउंड्स के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मीन्स के 90 to 95% जो कंपाउंड्स हैं आप उनको देखकर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, देन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस कंपाउंड में मौजूद जो सेंट्रल आइटम है वो हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी टाइप शो कर रहा है। ठीक है, sp3 है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या sp हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। बट तमाम के तमाम कंपाउंड्स पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें बेसिकली हम लोग गिवन कंपाउंड्स के अंदर मौजूद सेंट्रल एटम के अंदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने राइट हुआ है मीथेन CH4। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखें सेंट्रल आइटम जो है वो कार्बन है। ठीक है, क्योंकि कार्बन जो है वो फर्दर 4 हाइड्रोजन्स के साथ अटैच्ड है। ठीक है, सेंट्रल आइटम आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि आपने नंबर ऑफ एटम्स आइडेंटिफाई करने हैं कि सेंट्रल एटम के अराउंड कितने दूसरे एटम्स अटैच्ड हैं। ठीक है, तो जिसको आप क्या बोलेंगे, एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो सेंट्रल एटम के अराउंड आपको नंबर ऑफ एटम्स कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो ये हो गए 4। ठीक है, सेकंड जो थर्ड स्टेप है वो आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने आइडेंटिफाई करने होते हैं लोन पेयर्स अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि कार्बन जो है वो उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उसकी, 2.4, मीन्स के वैलेंस शेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 4 बॉन्ड ही बना सकता है, टेट्रावेलेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे बनाए हुए हैं, तो इट मीन्स कि इसके पास लोन पेयर कोई नहीं होगा। ठीक है, सो जब आप इन 4th पॉइंट में क्या करना होता है, आपने इन 2 नंबर्स को ऐड करना होता है। तो जब आप इन 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हो आंसर क्या आता है, 4 आ रहा है। सो यहाँ पर देखें अगर आपके स्टेरिक नंबर का आंसर आता है 4, ठीक है, सो जो आपका सेंट्रल एटम होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, राइट। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक ये आपके पास इथेन है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखूं
तो हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं और एक बॉन्ड उसने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, ठीक है। सो अब देखें इसमें जो मौजूद सेंट्रल एटम है कार्बन, ठीक है, सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि उसके साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच हैं, ठीक है। अगर आप इस कार्बन की बात करें, ठीक है, तो आप देखिए कि 1 2 3 जो एटम्स अटैच्ड हैं वो कितने नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब यहां पे देखें मैंने जो आपको सेकंड पॉइंट में राइट करवाया था ना कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। अब वैसे तो देखें आप कह सकते हैं कि इस कार्बन के साथ 1 2 3 एंड 4 एटम्स अटैच्ड हैं, मींस के 3 हाइड्रोजन और एक ये कार्बन। या आप कह सकते हैं कि इस कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच हैं और एक ये ग्रुप ऑफ एटम अटैच है, ठीक है। सो वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको देखते हैं, आप किस तरह से राइट करते हैं, ठीक है। मैंने दोनों वे में आपको बता दिया कि एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। सो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इस कार्बन के साथ ये चौथा जो एटम है ये कार्बन का अटैच है, ठीक है। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस कार्बन के साथ ये पूरे का पूरा एटम्स का ग्रुप अटैच है, राइट। सो 1 2 3 और 4, सो एटम्स अटैच्ड कितने हो गए इसके साथ भी 4, ठीक है। इसी तरह जो लोन पेयर्स हैं यहां पर मौजूद कार्बन भी आपको नजर आ रहा है कि 4 बॉन्ड बना सकता है और 4 बॉन्ड ही बना रहा है, 1 2 3 एंड 4th, ठीक है। तो लोन पेयर इसके ऊपर कोई मौजूद नहीं है, तो एट द एंड आपने इनको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। सो अगर आपका स्टेरिक नंबर का आंसर आ रहा है 4, देन जो सेंट्रल एटम होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। सेम सिचुएशन है इस कार्बन के लिए, ठीक है, कि ये कार्बन भी 4 एटम्स के साथ अटैच है, 1 2 3 एंड 4, लोन पेयर कोई नहीं है, तो ये कार्बन एटम भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक हो गया। ओके, एक और हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल NH3 अमोनिया, ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर आप देखें, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। सो 2.5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, मींस के 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं 3 हाइड्रोजन के साथ, राइट। सो इस अमोनिया में मौजूद नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, क्योंकि वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इसने बॉन्ड बना लिया, 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, 3 हाइड्रोजन के साथ, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो एज ए लोन पेयर मौजूद होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक हो गया। ओके, अब हमने बेसिकली चेक क्या करना है कि नाइट्रोजन के साथ कौन से एटम्स अटैच्ड हैं, कितने एटम्स अटैच्ड हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि इस नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, ठीक है। फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंट्रल एटम के ऊपर कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं। तो आपको एक पेयर नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं याद रखिए इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही, पेयर्स की बात हो रही है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है। सो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो जब आप इसको ऐड करेंगे आंसर कितना आ रहा है, 4। दैट मीन्स के NH3 में मौजूद नाइट्रोजन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इथीन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर मैं इस इथीन के स्ट्रक्चर को ओपन करके राइट करूं, सो इसमें मौजूद सेंट्रल एटम जो कि कार्बन है, इसके लिए आप आइडेंटिफाई करें कि इस कार्बन के साथ कितने एटम्स अटैच्ड हैं, ठीक है। अगर आप इस कार्बन को देखें तो कितने एटम्स अटैच्ड हैं, 1 2 एंड 3, या ग्रुप ऑफ एटम अटैच है, ठीक है। 2 एटम्स हाइड्रोजन के हो गए या ये पूरा ग्रुप अटैच है इसके साथ, ठीक है। या सिंपली आप कह सकते हैं कि इस कार्बन के साथ 3 एटम्स अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन और एक ये कार्बन। सो
टोटल एटम्स 3 अटैच्ड हैं। सेकंड थिंग इज लोन पेयर्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर आपको नजर नहीं आ रहा, 4 बॉन्ड पूरे बना रहा है कार्बन, 1 2 3 एंड 4। सो लोन पेयर कोई नहीं है। एट द एंड जब आप इसको ऐड करेंगे आंसर कितना आता है आपका 3 आता है। सो जब स्टेरिक नंबर 3 आता है तो आपका जो सेंट्रल एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, राइट। सो इथीन मॉलिक्यूल के केस में जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। सेम केस होगा इस कार्बन के लिए, ठीक हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। अब आप देखें कि इसमें मौजूद ये जो सेंट्रल एटम कार्बन है इसके साथ एटम्स अटैच्ड 1 2 एंड 3 एटम्स अटैच्ड हैं। लोन पेयर आपको कोई नहीं नजर आ रहा क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे बनाए हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। सो लोन पेयर कोई नहीं है। एट द एंड जब आप इसको ऐड करेंगे आंसर कितना आएगा आपका 3 आएगा। सो फॉर्मल्डिहाइड में भी मौजूद जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक हो गया। अब फर्दर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की। जैसे इथाइन है, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो कार्बन एटम है इथाइन में मौजूद, ये जो सेंट्रल एटम जो कि कार्बन एटम है ये कितने एटम्स के साथ अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है और दूसरा ये कार्बन के साथ अटैच है। सो 2 हो गया। इसी तरह से जो लोन पेयर्स हैं कोई मौजूद नहीं है इस कार्बन के ऊपर। आपको नजर आ रहा है कि 4 बॉन्ड पूरे बना रहा है, 3 बॉन्ड ये और 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो जब आप इस नंबर को ऐड करते हैं स्टेरिक नंबर का आंसर कितना आता है 2 आता है। सो हम लोगों ने ये देख लिया था कि जब स्टेरिक नंबर 2 होगा देन जो सेंट्रल एटम होगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, राइट। फिर इसी तरह फर्दर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज HCN है आपके पास, ठीक है। या अगर मैं इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन करके लिखूं इस तरह से, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल एटम कार्बन है आपके पास, इसके साथ देखिए आपके एटम्स कितने अटैच्ड नज़र आ रहे हैं आपको। वो आपको 2 एटम्स नज़र आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन। इसी तरह से इस कंपाउंड में भी जो लोन पेयर्स हैं वो 0 हैं, ठीक है। क्योंकि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड ही बनाता है, 4 वो पूरे बना रहा है, 1 और 3 4। सो इस तरह से इस कंपाउंड के केस में भी जो स्टेरिक नंबर का आंसर आता है वो 2 आ रहा है। सो जब स्टेरिक नंबर 2 होगा देन आपका जो सेंट्रल एटम होगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, राइट। सो इस तरह से बेसिकली आप स्टेरिक नंबर को कैलकुलेट करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन कंपाउंड के अंदर मौजूद सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, ये मैं बता चुका हूँ आपको, तमाम के तमाम कंपाउंड्स के लिए ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ऑलमोस्ट 90 to 95% कंपाउंड्स जो हैं इस फार्मूले से मतलब उनमें आइडेंटिफिकेशन आप कर लेते हो, ठीक है, की जा सकती है उनमें 90 to 95% कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। सो उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।